और इसने मेरी जान बचाई है, आप इसे घर से निकालो। मैंने कह दिया है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी मेरे साथ। जो किया है छुपा नहीं रहे बल्कि कबूल कर रहे हो। मुझे ऐसा ही कोई शख्स चाहिए था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है फवाद। कल रात अगर हमला हुआ है तो इसमें तुम्हारी गलती, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। तुम उसे बगैर बताए इस घर में अकेला मरने के लिए छोड़कर चले गए। अरे वो तो मैं थी जिसने तुम्हारी बीवी की जान बचाई। बीबी जी ठीक तो है ना जी आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यकीन करें बीबी जी, जब से मैंने आपकी वो हालत देखी है ना, तौबा, खुदा किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जी। क्या ही वक्त होगा बीबी जी जब वो नकाबपोश अंदर आया होगा। याद मत दिलाओ छम्मा। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है जी, गेट पर चौकीदार के होते हुए भला ये सब कैसे हो सकता है? पता नहीं, बस पुलिस आएगी, वो खुद आकर पूछेंगे। ये भी ठीक है, साहब जी कैसे कैसे लोगों को नौकरी पे रख लेते हैं बीबी जी। मैं तो शुक्र कर रही हूँ जी, कल रात आपकी और मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है जी। हाँ, और आपको पता है बीबी जी, साहब जी तो पूरी रात घर पे ही नहीं थे, किसी पार्टी शार्टी में गए हुए थे। सारी रात मैं फोन मिलाती रही पर एक फोन नहीं उठाया साहब जी ने मेरा। सुबह आके पूछा जी आपके बारे में, ना ना बीबी जी, पहली फुर्सत में ये चौकीदार तब्दील करे। मैं कैसे करूं? बस जो भी करेंगे हदील ही करेंगे। वैसे बीबी जी अगर बुरा ना माने ना तो जी मेरे एक चचा है, इधर ही एक बड़ी सी कोठी पे काम करते हैं जी। बड़े दलेर है, 4-5 बंदों के तो हाथ ही नहीं आते। हाँ, अगर ऐसा है तो बुला लो उन्हें, मुझे एतमाद है तुम पर। यकीन करो, जो कल रात को तुमने मेरे लिए किया है। हाय बीबी जी आप कितनी चंगी हो जी। बस बीबी जी यही काम करें, सबसे पहले ना चौकीदार तब्दील करें। मैं बुलाती हूँ अपने चचा को जी, आप बस बेफिक्र होके उनको काम पे रखें। हाँ, एक बार पुलिस आकर अपनी तफ्तीश कर ले, फिर मैं दिल से बात करूंगी। ठीक है बीबी जी, मसला ही कोई नहीं, आप फिक्र ही ना करें, मैं अभी जाके बात करती हूँ उनसे। ख्याल रखिएगा बीबी जी अपना। कितना नाशुक्र है इंसान, जब आंखों के सामने सब कुछ है तो आंखें बंद करके किसी और के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? नहीं, वो मैं बस कुछ सोच रहा था। ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, लगता है इसका दिमाग में चलने वाले किसी के ख्याल से ताल्लुक है। आप दिमाग भी पढ़ लेती हैं? पढ़ना तो दिमाग ही चाहिए, इंसान तो आंखों में धूल झोंकते हैं। खैर छोड़ो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, चलो मेरे साथ। नहीं रुखसार मैम, इकरार साहब ऑफिस में मौजूद नहीं है, आप उनके साथ भी जा सकती हैं, मेरा जाना कोई मुनासिब नहीं रहेगा।
मुझे इनकार सुनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें चलना ही है मेरे साथ, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाऊंगी। रुखसार मैम, अगर इकरार साहब ने देख लिया मेरी तो शामत आ जाएगी। मैं हूं ना, पहले मेरी शामत आएगी, फिर तुम तक पहुंचेगी। प्लीज़ मिस रुखसार, आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। तो तुम नहीं मानोगे? चलो मेरे साथ। मिस रुखसार प्लीज। चलो। और निकल यहाँ से, इकरार। हटा यहाँ से, बेगैरत इंसान। तुम्हारे हाथ मेरे घर की इज्जत तक पहुंच जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था ये फवाद। तुम्हारी गंदी और घिनौनी सोच इस हद तक आ जाएगी कि खुलेआम ही हरकतें करोगे तुम। इकरार, मेरी बात तो सुन। चुप हो जा रुखसार, मैं आज इसको जान से मार दूंगा। ये सारा इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया जा रहा है? आप पूछें रुखसार जी से कि मेरा कितना कसूर है इसमें। कसूर के बच्चे बकवास बंद करो। तुम्हारे किए की सजा मैं तुम्हें अपने हाथों से दे सकता था, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? बताना पसंद करेंगे जरा, किस कानून की? वही जिसे आप खुद भी इस्तेमाल करते रहे हैं। असल में तो आप खुद धोखेबाज हैं, जो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। फवाद, कुछ देर खामोश रहो। मिस रुखसार, मैं बात कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सारे मामले से दूर रखें। सिर्फ आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी मेरी नजरों में सस्ती होकर रह गई है। मैं अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रहा। मैं तो एक सीधा साधा सा इंसान, जिसे आप सब लोगों ने अपने अपने एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया है। क्या कसूर था मेरा, बताएं? क्या कसूर था? सिर्फ यही कि मैंने सच्चे दिल से आप सब लोगों का साथ दिया, और अब सारा मलबा मुझ पे गिराया जा रहा है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रुखसार सब जानती है, लेकिन तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे जो दरिंदा है ना, उसे नहीं पहचान पा रही। ये इसकी मासूमियत है जिसका तुम गलत फायदा उठा रहे हो। अरे फायदा तो मेरा उठाया जा रहा है। शतरंज की चालें आप सब लोगों ने मिलकर चली हैं, और उसमें पिटने वाला मोहरा सिर्फ मैं हूं। मैं लेकिन नहीं, अब और नहीं। अब मैं मजीद चुप नहीं रहूंगा। जो सच है वो मैं बता कर रहूंगा। और अपनी बकवास बंद करो, बड़ा आया सच बताने वाला। चौकीदार, चौकीदार इधर आओ और इसे धक्के देके बाहर निकालो। इकरार, एक बार तो। नहीं रुखसार, मुझे अब इस शख्स का साया भी इस ऑफिस में नहीं चाहिए। खड़े हुए देख क्या रहो, जाओ। अनिला, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती थी, मैं मानता हूं। मुझे बगैर बताए नहीं जाना चाहिए था। बताकर भी जाते तो क्या होता? आप ये वाकया तो नहीं रोक सकते थे ना? अनिला, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा सेल कब ऑफ हो गया। अब मुझे किसी पर एतबार नहीं है, आप पर भी नहीं।
अब तो सिर्फ एक छम्मा है जो मुझे मेरी अपनी सी लगती है। ऐसा लगता है पहली बार कोई ऐसा है जो मेरा अपना बनकर सोच रहा है। उसने जिस तरह मुझे संभाला है, मुझे तसल्ली दी, जिस तरह मेरी देखभाल की है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह कर सकता था। ठीक है नीला, जो तुम चाहोगी, जैसा चाहोगी वही होगा। अगर तुम ये चाहती हो कि छम्मा इस घर में रहे तो वो रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो। मुझे तुम्हारी तमाम शराइत कबूल है। अदील, क्यों ना हम ये घर तब्दील कर लें? नहीं अनिला, ये नहीं हो सकता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज के बाद मैं कहीं भी जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। अच्छा, तो कम से कम हम इस घर का गार्ड बदल सकते हैं। क्यों? बरकत चाचा काफी अरसे से इस घर में हैं और इस सब में उनका कोई कसूर भी नहीं है। डैड भी बहुत एतबार करते थे उन पर। आई एम सॉरी टू से अदील, लेकिन मुझे एतमाद नहीं है। ये सब कुछ उनकी मौजूदगी में हुआ है। छम्मा बता रही थी कि दरवाजा खुला हुआ था। ये सब कुछ तो उनकी जिम्मेदारी है ना। मुझे तो लगता है उन्हें जेल होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी की नीयत बदलते हुए देर तो नहीं लगती ना। आप जितना जल्दी हो सकता है प्लीज गार्ड बदल दें। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं चौकीदार बनकर पहरा दे सकता हूँ। वैसे आप अजीब से नहीं लगेंगे? शुक्र है, तुम मुस्कुराई तो सही। तो फिर प्लीज मेरी बात मानना है। जाहिर है भाई, इस मुस्कुराहट की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन कैसे रखे किसी को इतनी जल्दी? छम्मा के चाचा हैं, वो भी शायद कहीं गार्ड की जॉब करते हैं। हम उन्हें बुला लेते हैं। वो बता रही थी कि बहुत एतमाद वाले हैं, अच्छी तरह ये जॉब करेंगे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। छम्मा के चाचा? रुखसार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरी बात क्यों नहीं मान रही? इकरार, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? तमाशा? ये तमाशा था जो मैंने देखा, उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन था? प्लीज रुखसार, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ एक अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहने के ख्वाब देखती आई हूँ। जो मैंने देखा वो मैं जुटला दूं? मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं, दोबारा भी मांग सकता हूं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उस आदमी का तुम्हारे साथ नजर आना इस हालत में। इकरार,
इंसान से गलती हो जाती है। तुमसे गलती हुई, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब जब मुझसे गलती हुई है तो तुम इस बात का बदला उस मासूम इंसान से क्यों ले रहे हो? वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगा? प्लीज रुखसार, चुप कर जाओ, उसका जिक्र मेरे सामने मत करो प्लीज। मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे दिल से वो सब निकल जाए जो तुम दबाए बैठे हो। मेरे दिल में कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे। प्लीज उसका साथ छोड़ दो रुखसार। इकरार, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो सिर्फ एक ऑफिस वर्कर है और ऑफिस के माहौल में कुछ भी हो सकता है। तुम प्लीज उसे वापस बुला लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक लम्हा उसे अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अब वो मुझे नजर आया ना, मैं उसे गोली मार दूंगा। इकरार, तुम इस कंपनी के मालिक हो। इकरार चौधरी, इतना छोटा मत सोचो। वो हमारे वर्कर्स हैं, हमें उनसे काम लेना है, लड़ना नहीं है। हम उनसे लड़कर अपना इमेज क्यों खराब करेंगे? क्यों तुम इस हद तक जा रहे हो? पूरे ऑफिस ने आज तमाशा देखा है। क्योंकि मुझे उसका तुम्हारे साथ खड़ा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इकरार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वादा करो खुद को बेहतर करोगे और प्लीज निकलो इन सूरत हाल से। और उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना नहीं। मैं जो उसके साथ करना चाहता हूं ना, उससे पीछे नहीं हट सकता। हेलो, मिस शाबिया, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो गया फवाद? तुम परेशान लग रहे हो। बहुत ज़रूरी बात थी तो मेरी तरफ आ जाते। मुझे तो लगता है मिस शाबिया कि अब आपके पास ही जॉब करना पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? नौकरी से निकाल दिया क्या? नहीं, पता नहीं नौकरी से निकाला भी है या नहीं, लेकिन इकरार साहब ने मुझे बहुत जलील किया है। क्यों क्यों बेइज्जत किया उन्होंने तुम्हें? शायद अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही उन्हें। मिस शाबिया, बात यह है कि ज़रूरत निकाल कर ये जलील किया जाता है। और आज इकरार साहब इतने गुस्से में थे और उन्होंने सबके सामने मुझे ऑफिस में इतना जलील किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे भी जो उनके दिमाग में मेरे खिलाफ था वो आज उनकी ज़ुबान पर आ गया है। गलती तुम्हारी थी फवाद या रुखसार की? जब जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? गलती रुखसार की थी और सज़ा मुझे मिली, जो कि मैं जानता था कि मुझे ही मिलेगी। असल में मिस शाबिया, बात यह है कि मिस रुखसार मेरे मामले में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही थी और वो इकरार साहब के बार बार उनको मना करने पर भी वो मुझे ऑफिस में रखने पे बज़िद थी। फिर इकरार साहब ने हम दोनों को ऑफिस में देख लिया और वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई दो मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत को छुपा रहे हों। ओके। फवाद, तो ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इकरार साहब के गुस्से से तो लग रहा था कि वो मुझे जान से ही मार देंगे। अब फवाद, तुम अभी कहाँ पर हो? मैं इधर आपके घर के आसपास ही हूँ। तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। क्यों, खैरियत तो है? फवाद, तुम्हारे लिए खैरियत नहीं है। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। प्लीज़ तुम मेरी तरफ आ जाओ जल्दी। ओके।